सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 पड़ोसी देश नेपाल। तो बच्चों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस पाठ में क्या है। तो बच्चों हम यह पाठ पढ़कर जानेंगे कि नेपाल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है, भारत और नेपाल में क्या समानताएं हैं। तो बच्चों आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जितनी भी सारे घर होते हैं वह हमारा पड़ोस कहलाता है। उसी तरह से हमारे देश के आसपास जो दूसरे देश हैं वह हमारे पड़ोसी देश कहलाएंगे। तो उन्हीं में से हमारा भी एक पड़ोसी देश नेपाल है, जिसके साथ हमारे यानी भारत के संबंध बहुत मीठे और मैत्रीपूर्ण हैं। यहाँ के मूल निवासी गोरखे और शेरपा हैं। गोरखे कद में मझले किंतु शरीर से हट्टे कट्टे और स्वस्थ होते हैं। तो बच्चों यह गोरखे जो हैं कद में मझले यानी इनकी लंबाई अधिक नहीं होती। यह छोटे कद यानी कि शॉर्ट हाइट के होते हैं, किंतु हट्टे कट्टे और स्वस्थ होते हैं। उनकी नाक, चपटी और गालों के ऊपर की हड्डियां कुछ उठी हुई होती है। आंखें छोटी और माथा सकरा होता है, यानी कि उनकी नाक जो है छोटी होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है और उनका रंग कुछ गेहुआ पीला होता है, यानी कि उनका रंग सांवला होता है। इनका सबसे प्रिय हथियार खुखरी होती है और यानी कि बच्चों इनका सबसे प्रिय हथियार जो है वह खुखरी नाम से जाना जाता है और वे वीर, साहसी, उदार और खुश रहने वाले होते हैं। कौन? नेपाल के लोग। तो बच्चों यह चित्र देखिए। इस चित्र में नेपाली लोगों के बारे में बताया गया है और इनका पहनावा, और देखिए यह इनका हथियार ये बांध रखे हैं, इसे वे खुखरी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल की दूसरी प्रमुख जाति शेरपा है। तो यहाँ के मूल निवासी गोरखे और शेरपा बताए गए हैं। तो बच्चों यहाँ इनके अलावा दूसरे लोग भी रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि नेपाल में सिर्फ गोरखा और शेरपा जाति के लोग ही रहते हैं। यहाँ और भी कई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन जो नेपाल के प्रमुख जाति हैं वह है शेरपा और गोरखे। ठीक है बच्चों। तो शेरपा जाति के लोग भी उतने ही हट्टे कट्टे होते हैं जितने कि गोरखा। ये बहुत परिश्रमी होते हैं और भारी सामान को अपने पीठ पर लाद कर बड़ी सरलता से पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तेनजिंग शेरपा जाति के ही थे। शेरपा तीर्थ यात्रियों को अपने पीठ पर कुर्सी रखकर उस पर बैठाकर तेजी से पहाड़ों पर ले जाते हैं। ये पहाड़ों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। निचले क्षेत्रों में नेपालियों के घर बांस और लकड़ी के बने होते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के मकान बनाए जाते हैं, किंतु उनकी छतें स्लेट की बनी होती है। यानी कि बच्चों निचले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके घर लकड़ी और स्लेट के बने होते हैं। तराई वाले इलाकों में घास के मैदान और कहीं कहीं घने जंगल भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में बांस, बबूल, सागौन आदि के पेड़ मिलते हैं। यानी कि तराई के मैदान जो हैं वहाँ बहुत घने जंगल हैं और उन घने जंगलों में बांस, बबूल, सागौन के ही पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं और इन पेड़ों से हमें फल, फूल, ईंधन की लकड़ी आदि प्राप्त होती है और वहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना यानी कि मन को अच्छा लगने वाला होता है। नेपालियों का प्रमुख धंधा यानी कि व्यवसाय जो है खेती करना है। तराई और उससे कुछ ऊंचे वाले इलाकों में हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। यहाँ सेवार नामक घास पैदा होती है यानी कि उगती है।
इसी घास पर याक पलते हैं। तो बच्चों याक का अर्थ है, याक जो है वहाँ का एक मशहूर जानवर है, यानी कि फेमस जानवर है, जो दिखने में थोड़े थोड़े गाय के जैसे होता है। याक नेपाल का सबसे उपयोगी पशु है। इसे नेपाल की कामधेनु भी कहा जाता है। यह माल ढोने के काम आता है। साथ ही इसे दूध, मांस और चमड़ा भी प्राप्त होता है। इसके बाल और सींग भी बहुत उपयोगी होती है। याक के अलावा यहाँ गाय, बैल, भेड़, बकरियां और भैंसें भी पाई जाती है। ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में कस्तूरी मृग, यानी कि मृग का यह अर्थ है हिरन, कस्तूरी हिरन भी पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। और इसी हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है। इसकी सुगंध बहुत तेज होती है। तो बच्चों यहाँ कस्तूरी जो है, यानी कि कस्तूरी मृग, तो आप सब सुने ही होंगे कि यह मृग की एक खूबी है जो इसकी कस्तूरी है, जिसकी सुगंध आती है वह उसके नाभि से ही पाया जाता है। लेकिन जब इस हिरन को यह खुशबू आती है तो हिरन उस खुशबू को पाने के लिए इधर उधर दौड़ती है। लेकिन इसकी विडंबना तो देखिए, हिरन ही नहीं जानता कि यह खुशबू तो मेरे नाभि से ही आती है। वह अपनी इस चीज को नहीं पहचानती कि वह जिस खुशबू की तलाश कर रही है वह खुशबू उसी के नाभि से ही होती है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ यातायात की सुविधाओं का अभाव है, यानी कि वो चारों ओर वहाँ पे पहाड़ है, इसलिए उसे पहाड़ी इलाका कहा जाता है। तो पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ यातायात की कमी है। नेपाल बिहार सीमा पर रक्सौल से अमलेखगंज तक 100 किलोमीटर का रेल मार्ग है। यहाँ से काठमांडू तक पक्की सड़क है। इस राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हुआ है और इसे त्रिभुवन राजमार्ग कहा जाता है। यहाँ वायु मार्गों को अधिक महत्व प्राप्त है, क्योंकि ना यहाँ चारों ओर पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे वायु मार्गों को अधिक महत्व दिया जाता है। काठमांडू यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो बच्चों नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहाँ स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय लोग भी इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। यानी कि बच्चों नेपाल का जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और यह मंदिर नेपाल में है। और नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। तो बच्चों भगवान बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। नेपाल में हिंदुओं की संख्या अधिक है, अतः यहाँ दीपावली, दशहरा आदि त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ, यानी कि धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसे हमारे भारत देश में दीपावली, दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार नेपाल में भी दीपावली, दशहरा मनाया जाता है। नेपालियों और भारतीयों के रहन सहन, सभ्यता, परंपरा आदि में काफ़ी समानता पाई जाती है। भारत और नेपाल दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी और मित्र देश हैं। तो बच्चों यह थी हमारी पड़ोसी देश नेपाल। आशा करती हूँ कि तुम सब इसे समझ गए होगे।